जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका तो पल पल शुक्राना है। जितना ज़्यादा करो उतना कम है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। मेरे घर में आप बीती बात है। सूरतगढ़ राजस्थान में मेरी एक मामी रहती हैं। उनके घर की बात है कुछ दिन पहले की। सारा परिवार देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने गया हुआ था। तो उनका जो छोटा बेटा है उसने मंदिर के भारी जहाँ हैंड वॉश करते हैं वहाँ पर अपने हैंड वॉश करके उन्होंने अपनी घड़ी उतार दी और उनको याद नहीं रही और वो सीधे मंदिर के अंदर चले गए। सारे दर्शन वर्शन करे, अच्छे हुए दर्शन। उनको तब भी दिमाग में नहीं था और वो घर आ गए सारे जने। तो घर आके उन्होंने अपना एकदम याद आया कि मैंने तो जहाँ हैंड वॉश करे थे वहाँ अपनी घड़ी रखी थी और घड़ी भी थोड़ी महंगी महंगी थी, कीमती थी। तो मम्मी ने कहा ऐसे कैसे हो गया। कह रहा मम्मी अब तो शायद ही मिलेगी वो घड़ी, क्योंकि जहाँ रखी थी वहाँ तो काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो क्या पता चलता है, हम क्या कह सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। तो मामी का विश्वास पूरा था। मामी ने कहा नहीं, कहीं नहीं जाएगी, घड़ी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो मामी ने कुछ नहीं करा। मामी गुरुजी के पास गई। गुरुजी से हाथ जोड़ के बोलती हैं, गुरुजी अब आपने ही घड़ी दिलानी है, मुझे नहीं पता, अब आप देखो कोई चमत्कार दिखाओ बस। और अपने ड्राइवर को कहा कि जा पता करके आओ कि घड़ी वहाँ है या नहीं है, देख के आओ। तो ड्राइवर गए वहाँ पर। उन्होंने बोला कि यहाँ तो देखो कोई घड़ी वड़ी नहीं है, सबसे मैंने पूछ लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है आसपास, और ऐसे कौन बताएगा। तो मामी का मन पता ही नहीं क्या हुआ। मामी ने कहा नहीं, अंदर जो पंडित जी होते हैं, देवी की जो सेवा करते हैं, उनसे एक बार आप पता करो कि वहाँ कोई घड़ी तो नहीं छोड़ के गया। पता नहीं मामी के दिमाग में कैसे आई बात, क्यों है, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो उन्होंने बोला ड्राइवर ने कि ऐसा क्या ऐसे हो सकता है कि कौन देने जाएगा पंडित जी को, फिर भी चलो मैं पूछ लेता हूँ। तो वो पूछने गए पंडित जी से। तो पंडित जी ने एकदम उनको यही बोला कि हाँ भाई, आपकी घड़ी कोई देने तो आया था, मगर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और ना कुछ बोले, बस वो घड़ी दे के चले गए। अब हमें नहीं पता कौन थे वो। तो यही बात उन्होंने मामी को बोली। मामी ने कहा देखो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ वो भी नहीं हो। मैं क्या बताऊँ अब आपको कि गुरुजी की महिमा थी ये, गुरुजी ने ही उनकी घड़ी वापस दी है। तो मामी बहुत खुश हुई, घड़ी आ गई घर में, उन्होंने ली। ये तो आप भी जानते हो कि कोई भी चीज़ कहाँ मिलती है आजकल। ऐसे ही मेरी मामी का बहुत विश्वास बना हुआ है गुरुजी पे। वो भी सत्संग करते हैं। वो अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने सत्संग करा था गुरुजी का। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी सत्संग की। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी सबका भला करे। मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ से जल लेके आई थी गुरुजी का, बड़े मंदिर का, तो आप पियो थोड़ा थोड़ा, क्या पता आपको फ़र्क लगे। मम्मी को प्रॉब्लम बहुत होने लग गई थी। तो मम्मी ने ऐसा ही करा, मम्मी ने थोड़ा थोड़ा जल पिया और आप देखो कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, सही है बिल्कुल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो मैंने कहा मम्मी देख लो, गुरुजी के जल ने आपको ठीक कर दिया। मम्मी कहती हाँ तेरे गुरुजी में बहुत शक्ति है भाई। तो ऐसे ही मेरी मम्मी भी मुझे यही बोलती हैं कि हमेशा जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होती हूँ या कुछ होती हूँ, तो कि बेटा तू गुरुजी के आगे बात किया कर, उनके स्वरूप से बात किया कर, जो भी तेरे को दुख तकलीफ़ हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी तकलीफ़ हो, तो मैं गुरुजी के आगे एकांत में बैठ के उनसे बातें करती हूँ, सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ उनसे, सारी उनसे बात कर पूरे पूछती हूँ कि मैं गुरुजी क्या करूँ, कैसे करूँ। तो गुरुजी आगे से आगे रास्ते खोलते हैं मेरे। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बातें सुनते हैं। बहुत
अंदर से अटैचमेंट होता है एक, कि हाँ गुरुजी के साथ मैंने बातें शेयर करके मेरा मन बहुत हल्का होता है। ये बात मेरी मम्मी ने कही थी और ये बात हकीकत है। रोज़ सुबह उठ के मुझे कुछ नहीं दिखता, बस मुझे गुरुजी का नाम याद आता है और गुरुजी के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। गुरुजी ही आपको लाइफ अच्छी देंगे अगर आप गुरुजी के हाथों में अपनी डोर पकड़ाओगे तो लाइफ की। जय गुरु।